वेलकम स्टूडेंट्स। सो हमारा जो चैप्टर है एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसका आज हम पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 में आज हम पढ़ेंगे सेरीकल्चर और लैग कल्चर के बारे में। तो देखते हैं क्या है वीडियो में। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में हमने देखा था कि कुछ मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम अपने फूड प्रोडक्शंस को एनहांस कर सकते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन और माइक्रोब्स, कुछ ऐसे मेथड है स्टूडेंट जिसकी वजह से हम फूड प्रोडक्शंस को एनहांस कर सकते हैं। उसमें से हमने एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स। एनिमल हस्बेंड्री को समझते हुए हमने देखा था कि उसमें और भी क्या क्या पार्ट्स है। तो उसमें हमने देख लिया एनिमल ब्रीडिंग को देख लिया था, डेयरी फार्म मैनेजमेंट को देख लिया था, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट को देख लिया था, बी कीपिंग को देख लिया था और फिशरीज को देख लिया था कि किस तरह से ये जो सारे मेथड हैं वो हम हमारे फूड प्रोडक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? हम अपने फूड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक और देखेंगे स्टूडेंट, सेरीकल्चर। क्या देखेंगे? सेरीकल्चर देखेंगे। तो सेरीकल्चर भी एनिमल हस्बेंड्री का एक पार्ट है स्टूडेंट। सेरीकल्चर देखते हैं कि क्या होता है। तो आगे देखते हैं सेरीकल्चर क्या होगा। तो सेरीकल्चर देखते हैं क्या होता है। तो सेरीकल्चर में आपको शॉर्ट में बता, सेरीकल्चर मतलब होता है स्टूडेंट सिल्क वॉर्म को पालना। क्या होता है? सिल्क वॉर्म को पालना सिल्क के लिए। किस लिए स्टूडेंट्स? सिल्क के लिए। तो सेरीकल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट सिल्क जो होता है हम फूड पर्पस में नहीं यूज करते। तो ये इनडायरेक्टली कैसा एक सपोर्ट करेगा फूड प्रोडक्शन में? किस तरह से सपोर्ट करेगा? ये एक साइड बिजनेस है फार्मर्स के लिए। कैसा है स्टूडेंट्स? एक साइड बिजनेस है फार्मर्स के लिए। सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर डील्स विद द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। मतलब हम सिल्क वॉर्म्स को पालेंगे। सिल्क वॉर्म मतलब जो सिल्क बनाता है, ऐसे वॉर्म्स जो सिल्क को बनाता है। तो जो ऐसे सिल्क वॉर्म्स को हम पालेंगे जो कि सिल्क बनाए हैं स्टूडेंट्स। इट इन्वॉल्व सिल्क एंड स्किल्स एंड साइंटिफिक नॉलेज फॉर रेयरिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये कोई ऐरा गैरा नहीं कर सकता है स्टूडेंट। इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा स्किल्स चाहिए, थोड़ा सा साइंटिफिक नॉलेज भी हमें चाहिए। जब हम ये जो बिजनेस है सेरीकल्चर का, जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें थोड़ा सा नॉलेज भी चाहिए। रिक्वायर्स लेस इन्वेस्टमेंट एंड कैन स्टार्टेड इन अ स्मॉल स्पेस। तो जो सेरीकल्चर है वो हम छोटे से जगह में भी स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगता है। क्या स्टूडेंट्स? बहुत ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट हमें लगता है। तो आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट कि जो सिल्क है वो फूड पर्पस में तो नहीं आता है, फूड प्रोडक्शंस में तो नहीं आता है, पर तब हमें क्यों यहाँ पे सेरीकल्चर दिया गया है? तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री में जो भी हम एनिमल्स को पालेंगे वो अपने प्रॉफिट के लिए पालेंगे। तो यहाँ पे हम सिल्क को भी क्या कर रहे हैं? हमारे प्रॉफिट के लिए पाल रहे हैं स्टूडेंट्स। सिल्क का कुछ फूड वगैरह में तो वो नहीं है, बट इकोनॉमिक में थोड़ा सा योगदान देता है जो हमारा सिल्क का प्रोडक्शन है स्टूडेंट्स। सिल्क के कपड़े बनते जो हमारा सेकेंडरी नीड है ह्यूमंस का। तो फूड जो था वो प्राइमरी नीड है स्टूडेंट्स। सिल्क क्या है? वो सेकेंडरी नीड। तो सिल्क का भी प्रोडक्शन ज़रूरी है स्टूडेंट्स, ताकि हम क्लोथ्स बना सकें। क्या कर सकते हैं? सिल्क के क्लोथ्स बना सकें। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। रिक्वायर्स लेस इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको पहले बताया कि कम इन्वेस्टमेंट्स में भी हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। द बेस्ट क्वालिटी सिल्क कॉल्ड मलबरी सिल्क। तो सबसे अच्छा क्वालिटी ऑफ सिल्क कौन सा है स्टूडेंट? सबसे अच्छा क्वालिटी सिल्क का मलबरी सिल्क। क्या स्टूडेंट्स? मलबरी सिल्क। और वो किससे बनता है? प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वॉर्म बॉम्बिक्स मोरी। तो मलबरी सिल्क को कौन बनाता है? बॉम्बिक्स मोरी एक सिल्क वॉर्म का नाम है। क्या स्टूडेंट्स? सिल्क वॉर्म का एक नाम है बॉम्बिक्स मोरी करके, जो वो सिल्क को क्या करता है? वो सिल्क को प्रोड्यूस करता है। क्या नाम है स्टूडेंट्स? बॉम्बिक्स मोरी। तो बॉम्बिक्स मोरी एक सिल्क है जो इस सिल्क को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। और भी टाइप के सिल्क है, ये बॉम्बिक्स मोरी मलबरी टाइप का सिल्क बनाता है। और भी टाइप के सिल्क है जैसे टूसार्क सिल्क और एरे सिल्क, जो इंफीरियर क्वालिटी, मतलब ये बॉम्बिक्स मोरी जो सिल्क बना रहा है मलबरी सिल्क, ये उससे अच्छे क्वालिटी नहीं है, बट इंफीरियर क्वालिटी मतलब मलबरी सिल्क से अच्छे क्वालिटी के नहीं है ये।
मतलब जितना मलबरी सिल्क का क्वालिटी है उतना अच्छा क्वालिटी तुषार सिल्क और एरी सिल्क का नहीं है स्टूडेंट्स। याद रखना है कि जो मलबरी सिल्क है वो बॉम्बिक्स मोरी बना रहा है। बॉम्बिक्स मोरी क्या है? सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम है स्टूडेंट्स। The quality and quantity of silk depend on quality of mulberry leaves on which the larvae feed। तो जो क्वालिटी और कितना सिल्क बनेगा, कैसे क्वालिटी का सिल्क बनेगा, किस पे डिपेंड कर रहा है? वो हम मलबरी सिल्क पे डिपेंड कर रहा है, मलबरी लीव्स पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? मलबरी लीव्स पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो एग होते हैं, जो लार्वे होते हैं इन सिल्क के, वो मलबरी लीव्स पे फीड करते हैं। क्या करते हैं? मलबरी लीव्स पे फीड करते हैं। अगर मलबरी लीव्स अच्छे रहेंगे तब वो अच्छा ककून बनाएंगे। और ककून क्या होता है? ककून से ही सिल्क बनता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? ककून से ही सिल्क बनता है। अगर अच्छा ककून बनेगा तो अच्छे क्वालिटी का हमें सिल्क मिलेगा। तो वो मलबरी लीव्स के ऊपर डिपेंड, मलबरी एक फ्रूट होता है स्टूडेंट्स, उसके लीव्स के ऊपर वो डिपेंड होता है कि किस तरह का हमें, किस क्वालिटी का और कितना हमें वो सिल्क मिलने वाला है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से वो सेरीकल्चर का जो रहेगा वो होता है स्टूडेंट्स। सेरीकल्चर का जो बिजनेस है वो होगा स्टूडेंट्स। देखते हैं हम क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान देना जब हम सेरीकल्चर कर रहे हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना। लिटिल नेग्लिजेंस कैन स्पॉइल द कंप्लीट इंडस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सेरीकल्चर का जो बिजनेस है उसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर 21-20 करते हैं, 19-20 थोड़ा सा भी हो जाता है, तो हो सकता है कि हमारा जो पूरा सेरीकल्चर का इंडस्ट्री है वो स्पॉइल हो जाए, ख़राब हो जाए, उस साल के लिए, उस ईयर के लिए पूरी तरह से वो स्पॉइल हो जाए। तो हमें पूरी तरह से एकदम अलर्ट रहना पड़ता है जब हम ये बिजनेस करते हैं। इसलिए कहा गया है कि हमें स्किल लेबर्स की ज़रूरत होती है, साइंटिफिक नॉलेज जिससे थोड़ा सा हो उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है स्टूडेंट्स। सिल्कवॉर्म लार्वे में भी इन्फेक्टेड बाय प्रोटोजोन्स, वायरसेस एंड फंगाई। तो ध्यान देना है हमें उन सिल्कवॉर्म से, क्योंकि वो सिल्कवॉर्म के लार्वे हैं जो हो सकता है प्रोटोजोआस से भी इन्फेक्ट हो जाए, वायरसेस से भी इन्फेक्ट हो जाए और फंगाई से भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो हमें उधर भी उन्हें प्रोटेक्ट करना है, उधर पे भी उन्हें अच्छी तरह से ध्यान देना है स्टूडेंट्स। Beside this, ant, crows, birds and other predators are ready to attack these insects. Hence, the cages of this larvae must be managed to prevent predator attacks. तो अभी वो लार्वेज, वो इंसेक्ट्स के ऊपर जो क्रोज होते हैं, चींटियाँ होती हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं, वो कैसे उन्हें अटैक करने के लिए रेडी रहते हैं, उन्हें खाने के लिए रेडी रहते हैं। तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें केजेस बनाने ज़रूरी है, उन्हें उन केजेस में रखना चाहिए मलबरी लीव्स के साथ। तो इन सब चीज़ों का हमें सेरीकल्चर में ध्यान देना है स्टूडेंट्स। क्या करना है? इन सब चीज़ों का सेरीकल्चर में ध्यान देना। और जो सेरीकल्चर है वो डिसेबल पर्सन भी कर सकता है, हैंडीकैप पर्सन भी कर सकता है, बस उसे थोड़ा सा स्किल और नॉलेज होना चाहिए। ओल्ड पर्सन भी कर सकते हैं, बस उन्हें थोड़े से स्किल्स और नॉलेज होने चाहिए स्टूडेंट्स। सो है तो बड़ा इजी बिजनेस है स्टूडेंट्स, बट पर थोड़ा सा भी अगर आप 19-20 इधर उधर करते हैं, नेग्लिजेंस थोड़ा सा भी आप उधर ध्यान नहीं देते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो पूरा इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि उन लार्वोस को क्रो, एंड्स, बर्ड्स खा जाए स्टूडेंट्स। तो आपके लार्वे ही चले गए तो आपके पास सिल्क बनाने वाले वॉर्म्स ही नहीं रहेंगे, तो आपका सिल्क नहीं बनेगा स्टूडेंट्स। हो सकता है कि उन्हें कोई फंगाई, वायरस इन्फेक्ट कर जाए, तो उससे क्या होगा? आपके लार्वे मर जाएंगे जो सिल्कवॉर्म के, तो क्या होगा? सिल्कवॉर्म ही खत्म हो जाएंगे, तो सिल्क बनेंगे ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ये इजी बहुत। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा बॉम्बिक्स मोरी है उसका लाइफ साइकिल कैसा है। तो बॉम्बिक्स मोरी देखते हैं। तो पहला है वो अडल्ट फीमेल। बॉम्बिक्स मोरी का जो वॉर्म रहेगा, अडल्ट फीमेल है, वो क्या करेगा? एग ले करेगा। एग किधर ले करेगा? मलबरी लीफ पे। मलबरी लीव्स पे एग ले करते हैं। जो ये फीमेल वॉर्म्स रहेंगे, सिल्क वॉर्म्स रहेंगे, वो क्या करेंगे? मलबरी लीव्स पे एग ले करेंगे। फिर वो एग्स क्या करेंगे? कैटरपिलर में चेंज होंगे। अगर मलबरी लीव्स अच्छे क्वालिटी का रहेगा तो हम आगे देखते हैं क्या होगा। मलबरी लीव्स अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। लार्वे किस में चेंज होंगे? मैच्योर कैटरपिलर में चेंज होंगे। किस में चेंज होगा? मैच्योर कैटरपिलर में। और कैटरपिलर बाद में क्या बनाता है? ककून बनाता है। ककून मतलब होता है स्टूडेंट्स, वो कैटरपिलर अपने आसपास ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर
बनाता है धीरे धीरे, और उसमें पूरी तरह से वो कवर हो जाता है, एग टाइप वो दिखने लगता है। तो जो वो स्ट्रक्चर बनाता है, जो वो थ्रेड बनाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सिल्क बोलते हैं। तो वो किस पे डिपेंड होता है, वो जो वो दिन जितने टाइम तक वो मलबरी लीव्स खाते रहता है स्टूडेंट्स, सो उस हिसाब से वो ककून बनाते रहता है। तो मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है, अच्छा क्वालिटी हमारे सिल्क का इस मलबरी लीव्स पे में। फिर ककून से निकलता है अडल्ट फीमेल, फिर अडल्ट फीमेल एग ले करेगा, एग मैच्योर कैटरपिलर बनेंगे, कैटरपिलर ककून बनाएगा, फिर वो अडल्ट फीमेल। तो इस तरह से जो हमारे सिल्क का मलबरी सिल्क वॉर्म है उसका लाइफ साइकिल इस तरह से चलते रहता है और हमें सिल्क मिलते रहता है। तो सिल्क है इजी, सेरीकल्चर है इजी, बट बस ध्यान देना है स्टूडेंट्स। सो ये है सेरीकल्चर, और इस तरह से हम सेरीकल्चर के बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं और वॉर्म्स को पाल सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं लैक कल्चर। क्या देखेंगे, लैक कल्चर क्या होता है। सो देखते हैं, लैक को हिंदी में लाख भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, और लोकल भाषा में लासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लासा बोलते हैं, स्टिकी सब्सटेंस रहता है, लासा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, और हिंदी में लाख बोलते हैं, इंग्लिश में लैक बोलते हैं। तो लैक इज प्रोड्यूस बाय इंसेक्ट ट्रैकार्डिया लैका विच इज क्वाइट स्मॉल इन साइज एंड कॉलोनियल इन हैबिट। तो अगर आपने बहुत सारे जगह पे देखा होगा, अगर आप बबुल्स के पेड़ के इधर गए होंगे तो ब्राउनिश रेडिश कलर का उनके लकड़ी पे निकलता है रेजिन्स टाइप, स्टिकी सब्सटेंस टाइप, तो उसे ही हम लैक बोलते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखते हैं क्या है जो लैक है, जो वो सब्सटेंस है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक इंसेक्ट है जिसका नाम है ट्रैकार्डिया लैका। क्या है, ट्रैकार्डिया लैका। ये बहुत छोटे होते हैं और कॉलोनियल होते हैं, मतलब ग्रुप में रहते हैं। कैसे रहते हैं, वो ग्रुप में रहते हैं स्टूडेंट्स। Resins like substance is produced by dermal glands of female lac insect feed on succulent twig of certain plants like bear, पीपल, पलाश, कुसुम, बबूल एक्सेट्रा। तो रेजिन्स टाइप स्ट्रक्चर, एक स्टिकी टाइप स्ट्रक्चर्स होता है स्टूडेंट्स। इनके जो डर्मल ग्लैंड्स, इनका जो स्किन में ग्लैंड्स है फीमेल लैक इंसेक्ट्स के, फीमेल लैक इंसेक्ट्स के जो स्किन में ग्लैंड्स है वो क्या करते हैं, वो सक्यूलेंट ट्विग्स पे, मतलब सक्यूलेंट ट्यूब्स पे मतलब थोड़े नरम नरम ब्रांचेस पे, थोड़े नरम नरम ब्रांचेस पे, कुछ प्लांट्स के नरम नरम ब्रांचेस पे क्या करते हैं, फीड करते हैं, और उनके डर्मल ग्लैंड से, उनके स्किन्स के ग्लैंड से क्या निकलता है, एक रेजिन्स लाइक स्टिकी सब्सटेंस निकलता है। सिर्फ फीमेल इंसेक्ट से निकलेगा। वो किससे निकलेगा, फीमेल इंसेक्ट से निकलेगा। तो कौन कौन से प्लांट्स में रहते हैं, कौन कौन से प्लांट्स पे वो फीड करते हैं, बेर के प्लांट पे, पीपल के प्लांट पे, पलाश के प्लांट पे, कुसुम के प्लांट पे, और बबुल्स के प्लांट पे। और भी ऐसे प्लांट्स होंगे जिनके ट्विग्स, जिनके ब्रांचेस सक्यूलेंट होंगे, नरम होंगे थोड़े से, जिन पे ये इंसेक्ट्स फीड कर पाए, वैसे प्लांट्स पे ये क्या करेंगे, रेजिन्स लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं अपने डर्मल ग्लैंड से, जो फीमेल लैक इंसेक्ट रहेगा, और ये क्या करेंगे, लैक को बनाएंगे स्टूडेंट्स। Secretes pink colored resin that hardens on coming in contact with air forming lacc। तो ये पिंक कलर का रेजिन्स सीक्रेट करते हैं जो कि हार्ड हो जाता है जैसे ये कांटेक्ट में आता है एयर के साथ, इन्वायरमेंट में जैसे ये कांटेक्ट में आता है ये कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ये जो पिंक कलर का रेजिन्स ये सीक्रेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल ऑल ओवर द इंडिया। तो सबसे ज्यादा जो लैक का प्रोडक्शन हो रहा है वो पूरे इंडिया में होता है स्टूडेंट्स, और पूरे इंडिया में इसका प्रोडक्शन हो रहा है, और सबसे ज्यादा जो लैक का प्रोडक्शन करता है वो इंडिया ही है स्टूडेंट्स। लैक इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिन्स टुगेदर विथ शुगर, वाटर, मिनरल्स एंड अल्कालाइन सब्सटेंस। सो जो लैक है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसमें कि शुगर भी होगा, वाटर भी होगा, मिनरल भी होगा, और अल्कलाइन सब्सटेंस मतलब बेसिक सब्सटेंस भी रहेंगे स्टूडेंट्स। मतलब इसका फूड इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा क्या है, फूड इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें शुगर्स और मिनरल्स प्रेजेंट होने वाले हैं। तो फूड का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस इसमें हमें दिख रहा है कि लैक में थोड़ा सा फूड का इंपॉर्टेंस है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है।
नेचुरल लैक इज ऑलवेज कंटेमिनेटेड। क्या स्टूडेंट्स, नेचुरल लैक इज ऑलवेज मतलब जो लैक हमें प्योर नेचुरल मिलेगा, मतलब जैसे ही हम जाते हैं पेड़ से उसे निकालते हैं तो वो जो लैक वो कंटेमिनेटेड रहेगा। मतलब क्या होगा, थोड़ा सा वो प्योर नहीं रहेगा, इम्प्योर रहेगा, उसमें कुछ चीज़ें होंगी जो हमें हार्म कर सकती हैं, कंटेमिनेटेड रहेगा वो थोड़ा सा। तो शेलैक इज अ प्योर फॉर्म ऑफ लैक ऑब्टेन्ड बाय वॉशिंग एंड फिल्टरिंग। तो जब हम उस लैक को, नेचुरल लैक को लेके आएंगे, उसे अगर हम थोड़ा सा वॉश कर देंगे, थोड़ा सा फिल्टर कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, शेलैक मिलेगा। क्या मिलेगा, शेलैक मिलेगा। शेलैक क्या है स्टूडेंट्स, उसे फिल्टर करने के बाद हम उस नेचुरल लैक को क्या बोलते हैं, शेलैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिल्टर करने के बाद उसे क्या बोलते हैं, शेलैक बोलते हैं। लैक इंसेक्ट इज अ नेटिव ऑफ इंडिया एंड आवर शेयर इज 85% ऑफ टोटल लैक प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड। तो जो लैक का इंसेक्ट जो ट्रेकैरिडिया है स्टूडेंट्स, टेकैरिडिया लैका, वो क्या है, इंडिया का ही ओरिजिन है, वो इंडिया का ही ओरिजिन है वो इंसेक्ट। और इंडिया 85% ऑफ टोटल लैक बनाता है पूरे वर्ल्ड में। कितना, 85% ऑफ टोटल लैक पूरे वर्ल्ड में इंडिया प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट्स ऑफ लैक प्ले अ वाइटर रोल इन अ इकोनॉमिक ऑफ फार्मर्स। तो जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं लैक यूज करके, जितने भी प्रोडक्ट्स लैक यूज करके बनते हैं, वो एक इकोनॉमिक सोर्स है फार्मर्स के लिए। क्या है, एक इकोनॉमिक का सोर्स है हमारे फार्मर्स के लिए। तो यहाँ पे आपको समझ रहा होगा कि लैक का इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें ये लैक कल्चर भी करना चाहिए स्टूडेंट्स। लैक इज यूज्ड इन बैंगल्स, टॉयज, वुडवर्क, इंक, मिरर्स एक्सेट्रा। तो लैक्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, बैंगल्स में यूज़ करते हैं, टॉय बनाने में यूज़ करते हैं, वुड वर्क्स में यूज़ करते हैं, हम इंक्स बनाने में यूज़ करते हैं, मिरर्स बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये इन सब जगहों पे लैक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो लैक वो टेकैरिडिया लैका प्रोड्यूस कर रहा है, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन सब जगहों पे है लैक का। तो देखते हैं आगे क्या है। Production of lac requires an artificial inoculation of plant which gives better and regular supply of good quality and quantity of lac। तो लैक प्रोडक्शंस के लिए हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम आर्टिफिशियल इनोक्यूलेशन करें वो प्लांट्स का। जिन प्लांट्स पे वो ट्रेकैरिडिया लैका रह रहे हैं, अगर हम उन प्लांट्स का आर्टिफिशियल इनोक्यूलेशन मतलब उन प्लांट्स का अगर हम अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, आर्टिफिशियली उन्हें अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, उन्हें दूसरे डिजीज से बचाते हैं, उन प्लांट्स को डिजीज से बचाते हैं, उन प्लांट्स को दूसरे एनिमल से बचाते हैं जो उन्हें खा रहे हैं, तो हमें अच्छा क्वालिटी ऑफ लैक्स मिलेगा और हमें रेगुलरली वो लैक मिलेगा। क्योंकि अगर वो प्लांट्स अच्छे रहेंगे तो ये टेकैरिडिया लैका भी क्या रहेंगे, अच्छे रहेंगे। और टेकैरिडिया लैका अगर अच्छे क्वालिटी के हैं तो हमें अच्छा क्वालिटी ऑफ लैक भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, अच्छा क्वालिटी ऑफ लैक हमें मिल जाएगा। तो ये सब है लैक कल्चर में स्टूडेंट्स। इस तरह से हम लैक को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लैक कल्चर कर सकते हैं। तो ये सब है। तो आगे हम देखेंगे टेकैरिडिया लैका का लाइफ साइकिल। क्या देखेंगे, टेकैरिडिया लैका का लाइफ साइकिल। तो स्टूडेंट्स हमने अपने जो एनिमल हस्बेंड्री में है वहाँ पे हमने सेरिकल्चर देख लिया है और लैक कल्चर भी देख लिया है। बस लैक कल्चर में हम अब देखेंगे टेकैरिडिया लैका का जो लाइफ साइकिल है वो हम आगे देख लेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका एनिमल हस्बेंड्री का जो पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। मतलब हमने एक ऐसा मेथड देख लिया है जिसकी वजह से हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है एनिमल हस्बेंड्री का एक पार्ट ख़त्म कर दिया। आगे हम देखते हैं कि टेकैरिडिया लैका का क्या लाइफ साइकिल है। जैसे कि हमने सेरिकल्चर सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल देखा है, उस तरह से हम देखते हैं कि टेकैरिडिया लैका का क्या लाइफ साइकिल है। तो हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल क्या है टेकैरिडिया लैका का। और ये सब आपको अपने अपने नोट्स बनाते जाने हैं, अपने अपने पॉइंट्स उसमें लिखते जाने हैं। जैसा भी आपको समझ रहा है वो आपको उसमें लिखते जाना है, ताकि आप जब बाद में उसे पढ़ेंगे तो आपको सब याद आए कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। तो बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स। सो देखते हैं कि टेकैरिडिया लैका का क्या लाइफ साइकिल है। सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट। सो जो आपके स्क्रीन पे है वो लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट है। तो इसमें
बहुत सारे स्टेजेस है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है एग लेइंग, हैचिंग, लार्वे, प्यूपा, फिर मेल फीमेल और फिर फर्टिलाइजेशन, फिर से वो साइकिल कंटिन्यू होगा। तो एक एक करके देखते हैं क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो फीमेल लैक इंसेक्ट रहता है, जो टेकार्डिया लेका है फीमेल, वो पहले एग ले करेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करेगा, एग ले करेगा। और जब और ये एग लेइंग का प्रोसेस होगा 2 से 3 वीक्स तक। जो इंसेक्ट रहता है वो एग लेइंग का प्रोसेस करता है, 2 से 3 वीक्स तक एग लेइंग का प्रोसेस होता है। और जैसे जैसे एग लेइंग का प्रोसेस ख़त्म होते जाता है, वैसे वैसे येलो स्पॉट्स आते जाते हैं उन फीमेल लैक इंसेक्ट्स के ऊपर। उसके बाद क्या होगा, जब एग ले हो जाएंगे उसके कुछ वीक्स बाद, उसके 1 से 1.5 वीक बाद क्या होगा, वो एग्स क्या होंगे, हैच होंगे। क्या होंगे, हैच होंगे। हैच होने पे क्या होगा स्टूडेंट्स, उस पर ऑरेंज स्पॉट्स आएंगे। क्या आएंगे, ऑरेंज स्पॉट्स आएंगे। और हैच होके क्या आएगा, वो लार्वे में चेंज हो जाएंगे। क्या होंगे, लार्वे में चेंज हो गए। और लार्वे क्या करेंगे, क्रॉल करते हैं। क्या करेंगे, वो लार्वे क्रॉल करेंगे। फिर लार्वे एक होस्ट को ढूंढेंगे। होस्ट को यानी जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि ट्विग्स को ढूंढते, ऐसे ब्रांचेस को ढूंढते जो कि नरम हो। तो वो पहले लार्वे क्या करेंगे, उन ट्विग्स को ढूंढेंगे और वो ट्विग्स पे क्या होंगे, सेटल होंगे। क्या होंगे, ट्विग्स पे सेटल होंगे। वहाँ का न्यूट्रिशंस वगैरह लेंगे, जो भी उस प्लांट्स को हार्म करके वो न्यूट्रिशंस लेंगे और वो प्यूपा फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, प्यूपा फॉर्म करेंगे। प्यूपा नेक्स्ट स्टेज है लार्वे का। तो वो लार्वा ही है अब तक, अभी वो प्यूपा कहलाएगा क्योंकि वो अभी एक डेवलपमेंटल स्टेज में हो गया है। तो अब वो प्यूपा क्या होगा, प्यूपा जो रहेगा वो मेल और फीमेल में चेंज होगा। क्या होगा, मेल और फीमेल में चेंज होगा। और पहली बात समझना है स्टूडेंट, जो मेल होगा वो पूरी तरह से मेल में चेंज हो जाएगा। और जो फीमेल होगा, यहाँ पे लिखा है देखो, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्या है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या होगा, वो अडल्ट जो फीमेल हो पूरी तरह से फीमेल में अब तक नहीं चेंज हुआ। वो आधा अब तक प्यूपा है और आधा अब तक फीमेल है स्टूडेंट्स। तो इधर पे क्या लिखा है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस मतलब वो पूरी तरह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, फॉर्मेशन नहीं हुआ है फीमेल में। और यहाँ पे जो मेल कम्स आउट फ्रॉम एनल ओपर्क्यूलम लिखा है ना स्टूडेंट्स, तो जो प्यूपा रहता है ना स्टूडेंट्स, ये लार्वा जब ट्रांसफॉर्म होता है प्यूपा में, डेवलपमेंटल स्टेज में आता है, तो इनके बैक साइड में एक ओपनिंग रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एनल ओपर्क्यूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एनल ओपर्क्यूलम। तो मेल जो रहता है वहाँ से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और कुछ प्यूपा होते हैं वो फीमेल में चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पे लिखा है देखो, ये मेल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अडल्ट मेल में, जो कि लिखा है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस मतलब ये पूरी तरह से मेल इंसेक्ट्स में चेंज हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से मेल इंसेक्ट्स में ये चेंज हो चुके हैं। पर जो फीमेल है, अडल्ट फीमेल है, वहाँ पे क्या लिखा है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या हुआ, वो फीमेल जो है वो पूरी तरह से अब तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है, पूरी तरह से वो फीमेल में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ये जो मेल होगा और फीमेल होगा उनका मेटिंग होगा और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, जो फीमेल होगी उसमें पूरा फुल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, ट्रांसफॉर्मेशन टू द अडल्ट फीमेल। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फिर से जो फीमेल होगी वो क्या होगी, वो ट्विग ढूंढेगी, ब्रांचेस ढूंढेगी और फिर वहाँ पे एग ले करेगी और एक साथ वो 200 से 300 एग्स को ले करती हैं। तो इस तरह से ये जो साइकिल रहेगा फिर से कंटिन्यू होते जाएगा स्टूडेंट्स। सिंपल में ये समझ गया होगा स्टूडेंट्स। ये इसका सिर्फ आपको बुक में ये डायग्राम दिया है और डायग्राम आ सकता है आपको 3 से 4 मार्क्स के लिए लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट्स का। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा कि किस तरह से लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट का साइकिल है। तो पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फीमेल एग्स ले करेंगी, एग्स हैच होंगे, हैच होने के बाद लार्वा में चेंज होगा, लार्वा एक डेवलपमेंटल स्टेज में जाएगा जिसे हम बोलेंगे प्यूपा। प्यूपा के बैक साइड में एक एनल ओपर्क्यूलम होगा स्टूडेंट्स, जो कि मेल में चेंज होगा। और जो दूसरा वाला होगा जिनमें वो ओपर्क्यूलम नहीं होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, वो फीमेल में चेंज होगा। और जो फीमेल होगी उनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा मतलब वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं होंगी। और जो मेल होंगे वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, पूरी तरह से मेल में डेवलप हो जाएंगे। पर वो फीमेल होगी वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होगी स्टूडेंट्स। और फिर
फीमेल और मेल फर्टिलाइजेशन होगा, मेट होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद होगा जो फीमेल होंगी वो क्या करेंगी, फिर से एग ले करेंगी और वो एग 200 to 300 एग्स एक साथ ले करते हैं स्टूडेंट्स। और एक बात और है स्टूडेंट्स कि जो लार्वे हैं हम उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से लार्वे मेल में कन्वर्ट होंगे, कौन से लार्वे फीमेल में कन्वर्ट होंगे। जो मेल में कन्वर्ट होंगे वो सिगार टाइप दिखेंगे, सिगार के शेप्स का दिखेंगे और उनमें एनल ओपरक्यूलम होगा, और जो फीमेल होंगे वो ओवल शेप के होंगे। कैसे होंगे स्टूडेंट्स, ओवल शेप के होंगे। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे कि कौन सा इंसेक्ट, कौन सा लार्वा है जो वो फीमेल है, टेकार्डिया लैका वो फीमेल है, और कौन सा लार्वा जो मेल है, टेकार्डिया लैका मेल है स्टूडेंट्स। सो ये है लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट। सो आई होप आपको ये समझ गया होगा, और लैक कल्चर के लिए यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ साइकिल कैसा होता है इंसेक्ट का, ताकि फर्टिलाइजेशन करा के आप लैक इंसेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो जब ये लार्वे चेंज होंगे तो वो अपने आउटसाइड स्किन पे क्या करेंगे, कवरिंग बनाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैक बोलते हैं, जो कि ब्राउनिश रेडिश कलर का होता है स्टूडेंट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैक बोलते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था। सो इस तरह से हमें लैक मिलता है और लैक कल्चर इस तरह से कंटिन्यू किया जाता है। सो अब हम देखेंगे कुछ लैक्स के फ़ोटो हैं, वो देखते हैं। सो ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो लैक का फ़ोटो है। इसमें आपको इंसेक्ट तो नहीं गया क्योंकि इंसेक्ट्स काफ़ी छोटे होते हैं, जो लार्वे होते हैं इनमें वो कवर है, ये लार्वों ने ऊपर से क्रिएट किया है स्टूडेंट्स, इसे हम लैक बोलते हैं। ये काफ़ी कम अमाउंट में जो मुझे एक पेड़ पे दिख गया था तो मैंने आपको ये दिखाया है, ये नेचुरल लैक है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको लैक कल्चर समझा होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।